मैं इसके साथ साथ यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम अकेले ऐसे हैं, पार्टी है जो अगर हम अपने व्याप को देखें तो हम कह सकते हैं कि 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आज 18 राज्यों में है और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 राज्यों में है, अकेली भारतीय जनता पार्टी की। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लगभग 58% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 58% के, और 57% के भूभाग, 57% की जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 57%। इसलिए और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं मंच के लोगों को भी कई बार बोलता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग में अजब सा उत्साह आ गया, बड़ी जीत हासिल हो गई। ये तो वही हुआ जैसे कोई हमेशा फेल होता हो, वो पास मार्क से पास कर जाए तो बड़ा खुश हो जाए, ऐसा कांग्रेस का हाल हो गया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि सारी एनडीए जोड़ लो, सारी एनडीए और सारी इंडिया जोड़ लो, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, सारी इंडिया अलायंस, तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम है, कम पड़ते हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये 2014 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले, ये 2019 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले और ये 2024 के भी लोकसभा सदस्यों को जोड़ ले, तीनों को जोड़ लेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के एमएमपी से कम पड़ते हैं, ये इनका रिकॉर्ड है, ये भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए ये जो पार्टियां हैं, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीरो है, जीरो, 13 स्टेट्स में, 13 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में जीरो, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जीरो, अरुणाचल प्रदेश में जीरो, सिक्किम में जीरो, मिजोरम में जीरो, त्रिपुरा में जीरो, आंध्र प्रदेश में जीरो, मध्य प्रदेश में जीरो, जम्मू कश्मीर में जीरो, दिल्ली में जीरो, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लद्दाख में भी जीरो के जीरो हैं ये कांग्रेस पार्टी। 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी में साफ है, लेकिन फिर भी ऐसा उत्साह दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे बड़ी भारी जीत हुई। इनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि इंडिया अलायंस को पूरा जोड़ ले तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ये पहली बार सरकार आने के बाद पहली बार वो कार्यकारिणी की शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए। जो मुख्यमंत्री भी सभा पे थे, उप मुख्यमंत्री लोग भी थे और केंद्र मंत्री भी थे, पार्टी की केंद्र की प्रभारी, सह प्रभारी सब लोग मंच पे थे। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खोल के बोला कि कार्यकर्ता की लड़ाई के कारण, लगातार परिश्रम के कारण ये सरकार आई है। भाजपा की पहली बार एक संख्या गरिष्ठ सरकार बनी है, उसकी सुफल कार्यकर्ता लोगों के तक लेके जाए और जो परिश्रम करके सरकार लाए हैं, 2 गुना परिश्रम करके लोगों के पास सरकार का सफलता लेके जाए। जो संकल्प में हम जीत के आए हैं, उस संकल्प को पूरा करेंगे, ऐसे वादा किया है। केंद्र सरकार ने ओडिशा को प्राथमिकता देंगे और जितने भी ओडिशा को एक विकसित राज्य में परिणत करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए कार्यकर्ताओं को उद्बोधन दिए। देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि राष्ट्र को प्यार करने वाले एक पार्टी के सदस्य हम लोग हैं
और इस राज्य पे शासन में आते आते हम उप मुख्यमंत्री के रूप में भी है। जिस विचारधारा से जो पार्टी आती है, अंत्योदय जिसका लक्ष्य है वो गरीब की कल्याण में लगेगा, ये भरोसा कार्यकर्ता को भी होना चाहिए और जनता को भी होना चाहिए। एक एक करके सब वादा हम लोग पूरा करेंगे। जब से आए हैं एक पर एक सब संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। हम लोगों के लिए आए हैं, लोगों को बीच से चुन के आए हैं। हम साधारण लोग हैं, लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसी वादा पे हैं और दम तक करेंगे। आखिरी सवाल में, जैसा कि संकल्प पत्र में वादा किया गया था मंदिर के द्वार खोलना, रत्न भंडार खोलना, आपने पूरा किया? देखिए, जब आए 1 घंटे के बाद 4 वादा पूरा किए। जैसे ओथ लिए तभी 4 वादा पूरा किए। एक महीने 7 दिन हुआ आज सरकार को। आज कार्यकर्ता के सामने सरकार एक विकसित उड़ीसा की छवि दिखाने वाली है कि हम एक महीने में कितना कुछ करने के लिए सोचे हैं, लेकिन वो लोगों के तक पहुंचना चाहिए। और हम लोगों के पास जो भी समय होती है वो उड़ीसा के गरीब लोगों के विकास में हम लगेंगे।